ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आ गई वो घड़ी जिसका करते हैं हम सभी इंतजार। जी हाँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 अगस्त 2024 से आपको पोटली की पेमेंट जमा करानी है, लेकिन रुक जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। इसकी 3-4 कंडीशंस हैं, वो समझ लीजिए। पहले तो जो नंबर नीचे दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, मेरे ऑफिस को देखेंगे। अगर ऑफिस में मैं हूं तो मुझे देखेंगे। ऑफिस देखने के बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि डॉक्टर वाई राखी का ऑफिस है, तभी आप पेमेंट करेंगे। अगर दूसरी साइड से नंबरों पर कोई आपको कहता है कि नहीं, अभी हम ऑफिस में नहीं है, आप पेमेंट जमा करा दीजिए, आप डरिए मत, ये डॉक्टर वाई राखी का ही ऑफिस है, मेरी आवाज बनाकर अगर आपसे कोई बात करने की भी कोशिश करता है तो आपको यही बता, वीडियो कॉल पे कर लो अगर आप राखी मैम हो। जब तक आपको ये कंफर्म ना हो कि आप सही जगह पर पेमेंट जमा करा रहे हैं, जब तक आप पेमेंट जमा नहीं कराइए, पहली बात। दूसरी बात, पेमेंट जमा कराने के बाद या पेटीएम करने के बाद या गूगल पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट खींचकर हमें किसी एक मोबाइल नंबर पर भेजें। हमारे ऑफिस के 6-7 मोबाइल नंबर हैं। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप 6-7 मोबाइल नंबरों पर अपने स्क्रीनशॉट को एक ही को बार बार भेजेंगे तो जितनी पोटली आपके पास जाएगी उतनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा ना करें। हम एक ही जगह पूजा कराएंगे तो वो आपके ज्यादा फलीभूत होगा। हम 6 पोटलियों में अलग अलग जगह आपके लिए पूजा कराएंगे तो आप ही की किस्मत बट जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 1 अगस्त 2024 से पोटली की पेमेंट कराएं, प्लस अपना पूरा एड्रेस लिखें। एड्रेस के साथ आप अपना घर के आसपास का कोई लैंडमार्क जरूर लिखें। साथ में अगर आप किसी विलेज से हैं, विलेज के आसपास कौन सा पोस्ट ऑफिस लगता है, कौन सा गांव लगता है, इसके विषय में भी आप हमें जरूर बताएं। और पोटली पहुंचने के बाद भी हमें इन्फॉर्म जरूर करें। पोटली पहुंचने के बाद उसे आपको खोलना नहीं है। पोटली आपके पास सितंबर से भेजनी मैं शुरू करूंगी, सितंबर अक्टूबर में आपके पास पहुंच जाएगी और आपको उसे खोलना है धनतेरस वाले दिन। वो सारी वीडियो आपको सेकंड मेरी मिल जाएगी। फिलहाल 1 अगस्त 2024 से आप पोटली की पेमेंट करवाना शुरू कर दीजिए, लेकिन वीडियो कॉल में देखने के बाद कमेंट्स में जय माता दी। जीत खामोशी से प्राप्त करनी चाहिए। जीत खामोशी से प्राप्त करनी चाहिए। जीत खामोशी से ही प्राप्त भी होती है। लोगों को हमेशा लगना चाहिए कि आप हार रहे हैं, और जब आपकी सक्सेस पर आप पहुंच जाएं तब आपकी जीत का आनंद खुद होगा। अब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता देती हूँ। शोर मचाकर, चिल्लाकर अगर आप लोगों को बताते हैं मैं फलाना काम करने जा रहा हूं, मेरे साथ फलाना काम हो गया, मुझे ये लाभ हो रहा है, मैं वो लाभ करने जा रहा हूं, तो आपकी जीत ना होते होते रह जाती है। मुंह पर जिप लगाना सीखिए। जब तक काम कोई हो ना जाए उसे बताइए मत। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पे। कैसा है मेरा संसार? आपने अक्सर देखा होगा जब भी मैं किसी धार्मिक यात्रा पर जाती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ। सफर पर पहुंचकर आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ पहुंच रही हूँ। यकीन मानिए, मैं अपने घर में अपनी माँ को भी बताकर नहीं जाती हूँ। माँ को भी वीडियो के जरिए पता चलता है कि अच्छा मैं कहीं जा रही हूँ, तो मेरी माँ कहती है कहीं भी निकल जाती है, बताती नहीं है, बता तो दिया कर। मैं उनको बस इतना बोल देती हूँ कल एक जरूरी काम से जा रही हूँ, आप अपना आशीर्वाद बना के रखना कि मेरा काम पूरा हो जाए। वहां पहुंचकर ही मैं उन्हें ये बात बताती हूँ, और अक्सर ये बात भी मैं उन्हें सुबह बोलती हूँ जिस दिन मुझे जाना हो। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है तेरी आदत, तू जहां जा रही है तेरा काम जरूर होगा, तू अच्छे से पहुंच जाएगी। और आप लोग भी ऐसी ही दुआएं मुझे करते हैं। तो जब तक आपका काम सिरे नहीं चढ़ता उसके विषय में किसी से बात मत करिए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, जीवन में खुश रहें। आम के पत्ते जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं। आम, मैं तो अक्सर देव से एक ही बात कहती हूँ, आम मेरा फेवरेट फल है। आम का अचार मुझे बहुत पसंद है, आम की कैंडी मुझे बहुत पसंद है, आम पापड़ मुझे बहुत पसंद है। आम के जो पापड़ होते हैं, आम पापड़ अगर आपने खाए वो बहुत टेस्टी होते हैं। आम की दाल हमारे यहाँ साउथ इंडियन बनती है, वो मुझे बहुत पसंद है। इन शॉर्ट वाइल आम मुझे हर तरह से पसंद है। कच्चे आम की चटनी बनाई जाती है, वो बहुत अच्छी बनती है। इन शॉर्ट वाइल हम जो भी करते हैं वो सब चीज़ें हमारे लिए बड़ी बेनिफिट वाली होती हैं। लेकिन क्या ज्योतिषी उपायों में भी आम के पत्तों का कुछ उपाय हो सकता है? चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पर आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा आप पे, आपके परिवार पर बनी रहे। आपको कभी जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो। और आज अभी इसी वक्त जो फर्स्ट थॉट आपके मन में आ रहा है पॉजिटिव, वो जरूर पूरा हो रहा हो। जो नेगेटिव आ रहा है वो कभी पूरा ना हो। मे गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा खुश और सुखी रहें। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन करना।
किसी भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गणेश जी को पसंद करने के लिए, खासकर अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, जब हमारे घर में शादी होती है, हल्दी होती है, हमारे घर में रामायण का पावन पाठ होता है, दिवाली होती है, होली होती है, हर ही मंगल कार्यों में हम आम के पत्तों का बंदोबस्त अपने घर पर लगाते हैं। और इसे चतुर्मास में लगाना, पूरे चतुर्मास में जो कि इस वक्त चल रहा है, आप अपने घर के आंगन में, अगर अपने घर के मुख्य दरवाजे पे आम का पेड़ हो तो उसके आगे दिया तो जरूरी जलाएं, ना हो तो कम से कम उसके पत्ते तोड़कर अपनी पूजा में उसका प्रयोग जरूर करें। कहते हैं अपनी किसी भी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी वाले दिन भगवान गणपति महाराज का चतुर्थी व्रत किया जाता है। श्री गणेश भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं अगर आप उनकी पूजा में आम के पत्तों का प्रयोग करते हैं। हमेशा घर में धन धान्य बना रहता है। भगवान श्री गणेश की मूर्ति को अगर आप के पत्तों से सजाते हैं तो इससे आने वाले संकट टल जाते हैं। अगर कोई भी महिला अपने घर के अंदर हर 10 दिन बाद आम के पत्तों का बंदरबार लगाती है और उस बंदरबार को सूखने से पहले आम के पत्तों को हटा देती है और फिर उसे बदलती है, तो उसके जीवन में भी बहुत सुखी और खुशियां आती हैं और आर्थिक संकट दूर होते हैं। यकीन मानिएगा, उस घर में कोई बड़ी बड़ी परेशानियां या समस्याएं आने वाली हैं तो वो छोटे में निकल जाती हैं और चीजें बेहतर हो जाती हैं। बिजनेस में अगर आप तरक्की चाहते हैं तो श्री गणेश भगवान की मूर्ति पर रोज आपको जो है एक आम का पत्ता अर्पण जरूर करना चाहिए, सफेद पुष्प अर्पण जरूर करने चाहिए। गणेश जी को बेहद ज्यादा पसंद है। देखिए, गणेश जी और शिव परिवार की बात की जाए तो ये सावन का महीना इनके परिवार को सम्मिलित किया गया है। सावन के महीने में हरियाली होती है, पत्तों में हरे हरे पत्ते आते हैं, पेड़ पौधे खूबसूरत हो जाते हैं, बारिश से साफ हो जाते हैं, नए पेड़ पौधे और नई जो कौलियां हैं वो फूटने लगती हैं। तो ऐसे में भगवान को बेहद पसंद है। आम के पत्तों का बंदरबार सावन में मंदिर में जाकर लगाएं। आम के पत्ते तोड़कर अपनी बेटी के घर के बाहर जाकर माँ अपने हाथों से बंदरबार लगाए अगर वो शादीशुदा है। आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता तो कुछ दिन तक लगातार आम के पत्तों को तोड़कर और उसमें गंगा जल भरकर और मैजिक वाटर भरकर, थोड़ा गंगा जल ले लीजिए, थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर ले लीजिए, थोड़ा सा गोमूत्र ले लीजिए, थोड़ा सा उसके अंदर गुलाब जल ले लीजिए, एक चांदी का टुकड़ा डाल दीजिए, पांच मुखी रुद्राक्ष का एक टुकड़ा डाल लीजिए। ये बन गया आपका मैजिक वाटर। इसे आम के पत्तों से बच्चे के कमरे में छिड़को। इसे बच्चे को डालकर दो पानी में कि बच्चा उससे नहाए, और आम के पत्ते भी उसके अंदर पानी में बाल्टी में नहा दो, बच्चा उससे नहाए, तो बच्चे के अंदर काफी चेंजेस आएंगे। और आपको जिस तरह से विचित्र तरह के आम दिखाई देते हैं कि दशहरी आम है, लंगड़ा आम है, चौसा आम है, आम भी है कच्ची, ठीक है, आम के कई रूप हैं। तो आप यकीन मानिए, एक आम के पेड़ में से या एक आम के सीजन में हमें कई तरह के आम खाने के लिए मिलते हैं। तो आम के पेड़ की पूजा, आम के पेड़ के पत्तों का प्रयोग, आम का भोग भगवान को लगाना हमारे जीवन की विचित्र और अलग मनोकामना को पूर्ण करता है। अगर आम के अचार को हम गर्मी आम के सीजन में दान करते हैं तो हमारा केतु बहुत अच्छा होता है। आम का रस अगर हम महादेव पर सावन के महीने में अर्पण करते हैं तो महादेव बेहद प्रसन्न होते हैं। आम के पत्तों से अगर हम मंदिर को सजाते हैं तो हमारे घर में धन धान्य आता है। अगर हम क्रिस्टल के जो गणपति होते हैं उनकी मूर्ति को ऐसी जगह पर कहीं रख देते हैं जहां वास्तु दोष है और उस मूर्ति के पीछे आम के पत्ते लगा देते हैं तो वास्तु दोष खत्म होता है और पॉजिटिविटी आती है, घर में सुख शांति बढ़ती है। अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए, जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए, आपको जिस भी घर में गृह प्रवेश करें उस घर के अंदर पहले आम के पत्ते पानी में डालकर और उससे लोटे में लेकर पानी को छिड़काव करना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी बीमारी खत्म ही नहीं होती, तो आम के पत्ते पानी में डाल के उसे नहलाना शुरू कर दीजिए। आम के पेड़ पर हर बृहस्पतिवार वाले दिन आप दीपक जलाना शुरू करिए। आम के पेड़ लगाना शुरू करिए। आम के पेड़ की मिट्टी लाकर ऐसे बच्चे के माथे पे लगाना शुरू कर दीजिए जो स्पेशल चाइल्ड है और उसकी हेल्थ इश्यूज सही नहीं हो रहे या वो थोड़ा कम विकास कर रहा है, तो रोज अगर माँ आम के पेड़ के जड़ की मिट्टी लाकर उस बच्चे के माथे पर लगाए तो उस बच्चे के अंदर आपको काफी चेंजेस दिखाई देंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आम खाइए, आम का दान करिए, आम बांटिए और आम के पेड़ लगाइए ताकि हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया से आने वाली जनरेशन को आम का महत्व पता हो। आम फलों का राजा है, लेकिन सभी देवी देवताओं को आम बेहद प्रिय है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ध्यान। जय माता।